परमेश्वर के वचन देखेंगे हम। याकूब उसका 5 अध्याय। याकूब 5 अध्याय हम पढ़ेंगे उसके 13 से 18 तक। यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वह खुश से बदल जाए। यदि तुम में कोई रोगी हो तो पवित्रता से प्रार्थना को बुलाए, और वे भूखे हो तो उस पर तेल मिलकर उसके लिए प्रार्थना करें। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पापी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मांगो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाएगा। परमेश्वर की प्रार्थना के प्रभाव से और कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख से खोजी मनुष्य था, और उसने गिर गिराकर प्रार्थना की कि मेघना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं पड़ता। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फल गई। देखो परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या बात करना चाहता है, तो वचन को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि जो हमारे परमेश्वर है वो अपना वचन भेज कर ही काम करते हैं, और बिना वचन परमेश्वर कभी भी नहीं काम करते हैं। क्योंकि परमेश्वर का काम करने का तरीका वो परमेश्वर ने इंसान को दिया हुआ कि जो वचन है, और वचन हमारे लिए एक शीशे का काम करता है। अब जो वचन है, जब इंसान वचन पढ़ता है, इसको सुनता है, वचन को देखता है, तो इंसान को जो अपना जीवन है वो दिखाई देता है कि मेरा जीवन कैसा है। और परमेश्वर कभी भी किसी का पक्षपात नहीं करते। आज देखो हम देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का प्रचार बहुत जोरों से चल रहा है, और आप नेट के ऊपर देखो तो वहाँ पर भी लोग गवाही देते हैं प्रभु यीशु के नाम की, कि प्रभु यीशु मसीह ने ये किया, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा काम किया जीवन में, और वो काम करते भी हैं। प्रभु यीशु मसीह हर इंसान के जीवन में काम करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि इंसान के जीवन में वो चमत्कार होना चाहिए, जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह को काम करना चाहिए, उस पूरी आज़ादी के साथ प्रभु यीशु मसीह काम नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह ने जब वो धरती पर थे तो प्रभु यीशु ने बहुत बार प्रार्थना की, बहुत बीमारों को चंगा किया, तो बहुत से लोग यीशु मसीह के पास आते थे, वो चंगे होकर चले जाते थे। लेकिन क्या होता है कि जब कोई इंसान नया रहता है, नया होता है इंसान, तो उसके लिए प्रार्थना हो तो वो चंगा हो जाता है, भले वो मसीह को अच्छे से नहीं जानता। सबसे गड़बड़ी कब होती है इंसान के जीवन में, जब वो मसीह को जान लेता है। फिर देखो उसके लिए महीना प्रार्थना करो, 2 महीने प्रार्थना करो, 6 महीने प्रार्थना करो, उसके जीवन में चंगाई नहीं आ रही। जिस काम के लिए वो बोलता है मेरे जीवन में काम हो जाए, अब वो काम उसके जीवन में हो नहीं रहा। तो क्या परमेश्वर अभी कमजोर पड़ गए? जब हमारे परमेश्वर बूढ़े हो गए, जहाँ अभी परमेश्वर में वो ताकत नहीं रही कि हमारा काम ना कर सके? जबकि प्रभु यीशु मसीह तो आज कल और जुबानों जो एक जैसे, वो तो कभी नहीं बदलते। अगर आज कोई नया इंसान प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, देखो वो अच्छे से मसीह को नहीं जानता, भले वो क्रिश्चियन नहीं है, अन्य जाति से है, तो मुझे सब इतना पता है कि उनके जीवन में पक्का काम हो जाएगा, और काम प्रभु यीशु मसीह करते भी हैं। अगर जो इंसान मसीह को जान चुका है, उसकी कोई समस्या है, चलो किसी का पेट दर्द करता है, किसी का सर दर्द करता है, या किसी को सर्दी है, अगर वो आए प्रभु यीशु मसीह के पास, तो वो आकर बोले किसी सेवक को, किसी दास को, भले पास्टर का नाम बहुत है, भले पास्टर के द्वारा बहुत बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं, लेकिन जब वो उसके पास आता है, मेरी समस्या है, मेरी प्रॉब्लम है, मेरी समस्या जान नहीं रही, मेरे घर के हालात हैं वो सही नहीं हो रहे, तो आप प्रार्थना करो, तो परमेश्वर का दास उसके लिए प्रार्थना करता है। अब सामने वाले के जीवन में चमत्कार नहीं होता, तो फिर परमेश्वर का दास सोचता है यार मैं तो सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ, होता है हमारे साथ भी ऐसा होता है। हम भी जब पंजाब में कहीं पर जाते हैं तो ऐसा होता है कि नए लोगों के जीवन में चमत्कार हो जाता है जल्दी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो गड़बड़ी होती है वो कहाँ पर है? जो पुराने मसीह को मानते हैं। हाँ,
अभी देखो वो प्रार्थना भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, संगीत भी करते हैं, सब कुछ तो करते हैं, लेकिन जिस तरह से उनके जीवन में काम होना चाहिए उस तरह से काम नहीं होता। और एक वचन पढ़ो मेरे साथ, याकूब उसका 1 अध्याय उसका 22-23। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं। देखो यहाँ पर लिखा प्रभु से खुद कहते हैं कि वचन को क्या है, सुनकर उसके ऊपर चल रहे हैं। लेकिन जो लोग मसीह को नहीं जानते, अगर उनको गवाही दो कि देखो आपके लिए प्रार्थना हो जाएगी, आप अच्छे हो जाओगे, अभी उनके पास वचन है ही नहीं, उन्होंने सुना वैसे ही मान लिया उन लोगों ने। लेकिन जो मसीह को जानते हैं, जो खुद बाइबल पढ़ते हैं, खुद संगति करते हैं, सब कुछ अच्छे से मसीह को जान चुके हैं, अभी वो क्या है, वचन को सुनते हैं लेकिन वचन को मानते नहीं है। समझ आ रही है ना? अब वो लोग वचन को मानते नहीं है। फिर आगे क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक में दर्पण में दिखता है। देखो यहाँ पे ऐसा लिखा है कि जो इंसान वचन को सुनता है और उसको वो मानता नहीं है। अब जब मानता ही नहीं तो उसको इंसान जीवन कैसे जिएगा? तो वो कैसा है? वो तो ऐसा इंसान है कि जिसने अपने आप को किसमें देखा? दर्पण मतलब शीशे में देखा, आईने में देखा। तो उसके बाद क्या हुआ? इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। देखो होता ऐसा ही है। जब कई बार सैलून की दुकान में जाते हैं लोग तो वो अच्छे से बाल बनाएंगे वहां पर, जैसे घर से बाहर गए, मतलब दुकान से बाहर गए, फिर वापस आएंगे देखने के बाद अपने आप को। थोड़ा सा बाहर जाएंगे 2-4 कदम, फिर वापस आ जाएंगे कि मैं कैसा था पहले। मतलब प्रभु यही सिखाना चाहते हैं कि जब कोई इंसान मसीह के वचन को सुनता है और मानता नहीं है तो वो उस इंसान की तरह है। अभी देखो इंसान वचन को सुनता है, मैं मसीह लोगों की बात करता हूँ क्योंकि वचन है जो वो मसीही लोगों के लिए, अन्य जाति लोगों के लिए नहीं है। उनको कहा मालूम वचन का। अभी जो इंसान वचन को सुनते हैं लेकिन उसको मानते नहीं है, वो ऐसे हो चुके हैं। अभी उनकी जो समस्या, उनकी जो प्रॉब्लम है, उनके जीवन से वो जाने का नाम नहीं ले रही। और फिर आगे बढ़ो जी, 24 में क्या लिखा? इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। देखो वो इंसान क्या करता है? अपने आप को देखकर चला जाता है, फिर भूल जाता है कि मैं कैसा था। आज मसीह के लोग ऐसा ही करते हैं, वचन को सुनते हैं, सुनते सुनते बहुत अच्छा लगता है यार, आज पास्टर बहुत अच्छी वचन सिखा रहे हैं, अभी ये वचन मेरे लिए है, ये वचन आज मेरे हृदय में काम कर रहा है। इंसान ऐसा बैठा बैठा सोचता है। जब बंदगी समाप्त हुई, सबसे बाहर गए, जहाँ किसी घर से बाहर गए तो भूल जाते हैं कि आज कौन सा वचन था। फिर वैसा जीवन शुरू। तो क्या पास्टर की कमी है थी या परमेश्वर के वचन की कमी है? तो जो परमेश्वर का वचन है वो हमारे लिए दर्पण है, आईने के समान है। आईने में मतलब किसको देखना है? हम अपने आप को देखना है, हम अपने जीवन को देखना है। लेकिन ज्यादातर लोग क्या होते हैं, अभी वहां पर बैठे 10-15 लोग बैठे हैं, आईना किसके लिए होता है? वो तो खुद के लिए है। लेकिन हम आईना लेकर दूसरे को दिखाते हैं कि उन्हें भाई कैसा है। जैसे कई बार क्या होता है कि सेवक को दिखाते हैं कि देखो आपने प्रार्थना की, आपकी प्रार्थना को पसंद, ये सेवक अच्छा नहीं है। हाँ, मतलब ऐसा होता है इंसान के जीवन में। लेकिन आईना किसके लिए? वो तो खुद के लिए। लेकिन वो इंसान हाथ में लेता है ना, इस पाकिस्तान से प्रार्थना कराई, उससे कराई, लेकिन हुआ कुछ नहीं। आईना लेकर दूसरे को दिखाना शुरू करते हैं। अगर खुद को देखें तो पता चले ना यहाँ पर गड़बड़ी हो रही है, कैसा जीवन जी रहे हैं। ऐसा होना चाहिए। लेकिन देखो मैं जो बात कर रहा हूँ कि नए लोगों में चले जाओ, आप भी चले जाओ, कोई नया ऐसा बीमार हो, कोई किसी के घर में प्रॉब्लम हो, आप किसी को गवाही दे दो मसीह के बारे में, आप उनके लिए प्रार्थना कर दो, तो मैं इतना जानता हूँ कि मेरे प्रभु से उनके जीवन में काम कर देंगे। अभी जो पुराना है, जो मसीह को जान चुका है, जो बपतिस्मा ले चुका है, जो संदेश संगति करता है, प्रभु बोझ लेता है, अगर उनके जीवन को समस्या आ गई, उनको बोलो भाई आपके लिए प्रार्थना करने है, या आपको बोले मेरे लिए प्रार्थना करो, तो वो क्या होगा? उसके जीवन से जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, वो जल्दी नहीं जाएगी। उसका कारण क्या? कि वो खुद वचन को देखता है और देखकर भूल जाता है।
वो अपने आप को नहीं देखता उसमें, समझ रही है? वो अपने आप को नहीं देखता, जबकि उसको खुद को देखना चाहिए कि मेरे में कहाँ पर गड़बड़ी है, मेरे जीवन में काम क्यों नहीं हो रहा, मेरी इतनी समस्या है, मेरा इतना समय बर्बाद हो रहा है, मेरा इतना पैसा बर्बाद हो रहा है, इसका कारण क्या है। उसको फर्स्ट चाहिए कि वो बाइबल को लेकर बैठ जाए, वचन को लेकर बैठे, खुद को देखे। लेकिन होता क्या, वो किसी और को देखना शुरू करता है, सेवक को देखता है। कौन से सेवक को बुलाऊं घर पे गई, जो प्रार्थना करे समस्या से बाहर निकल जाए। क्या किसी सेवक के हाथ में ऐसी ताकत है कि वो किसी को चंगा कर सके? हमारे पंजाब में अंकल मुन्ना जी का नाम बहुत है, उनके पास लाखों के हिसाब से गिनती के लोग हैं, लेकिन फिर भी देखो हमारे पंजाब में बहुत सी बीमारियां, बहुत से लोग आज भी बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में बैठे हैं। कहने का मतलब इंसान पास्टर को देखता है, जिसकी समस्या है वो पास्टर को देखता है, किसी सेवक को देखता है कि हमारे जीवन से चले जाए, लेकिन खुद को देखना वो बहुत बड़ी बात है। मैं पुराने विश्वासी की बात करता हूँ, नए को इतनी जरूरत नहीं, मतलब प्रार्थना का तो हो जाएगा जीवन में काम। और ये बात देखा जाए तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने सेवक को बोला भी है, क्या प्रार्थना करो, काम मैं करूंगा। लेकिन जो हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं, एक वचन फिर पढ़ना मेरे साथ। इसका याकूब उसका 5 की 15। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। देखो यहाँ पर ऐसा लिखा है कि जब सेवक प्रार्थना करता है, अगर उसको सेवक को विश्वास है तो उसकी प्रार्थना के द्वारा क्या है, वो सामने वाला बच जाएगा, वो चंगा हो जाएगा। इसका मतलब कि जब कोई सेवक किसी के पास आता है प्रार्थना के लिए, उसकी कैसी भी समस्या हो, कैसी भी मुश्किल हो, चाहे उसके ऊपर कर्ज है, चाहे उसके घर में बीमारी है, चाहे उसके घर में जैसे भी हालात हैं, अगर जो परमेश्वर के वचन को जानता है सेवक, उसका तो विश्वास है ही। अभी जब कोई विश्वास को लेकर 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50, 100 किलोमीटर तक सिर पे जा सकता है, तो वो कब जाएगा? जब उसके अंदर खुद विश्वास होगा। जब उसके खुद अंदर विश्वास ही नहीं है तो वो क्या बोलेगा, भाई मैं नहीं आ सकता। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। देखो, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। अभी सेवक का तो विश्वास है कि ये काम हो जाएगा। एक बार प्रभु यीशु जब इस धरती के ऊपर थे, अंधा आया तो अंधे ने आवाज मारी प्रभु यीशु को कि प्रभु मेरे पर रहम कर। तो प्रभु ने बोला, तू क्या चाहता है? देखो, प्रभु यीशु के अंदर तो विश्वास था ही, लेकिन तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ? तो प्रभु उस अंधे ने बोला कि मैं चाहता हूँ कि मैं फिर से देख सकूँ। तो प्रभु यीशु ने कहा, ठीक है, तू चाहता तो मैं भी सही चाहता हूँ। उसके जीवन में काम हो। बहुत जगह पर ऐसा होता है कि अगर हम देखते हैं बाइबल से, काफी जगह पर ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु ने सामने से वाले से पूछा है कि तुम क्या चाहता है, मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ। तो जिन जिन लोगों ने ऐसा बोला है कि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में ये काम हो जाए, मतलब उनके अंदर विश्वास, प्रभु यीशु का विश्वास था ही, लेकिन प्रभु यीशु सामने वाले के विश्वास देखना चाहते हैं। तो जब उन्होंने विश्वास दिखाया तो प्रभु यीशु ने काम कर दिया उनके जीवन में। इसी तरह से एक सेवक के जीवन में विश्वास होना बहुत जरूरी है। जब सेवक के अंदर विश्वास है तो ये बात वो बताता है कि भाई मेरा परमेश्वर तो कर सकता है, क्या तू विश्वास करता है? तो सामने वाला वैसे बोल देगा, हाँ मैं विश्वास करता हूँ। एक बार एक इंसान था, उसके बेटे को भी मिर्गी का दौरा रहता था। तो जब वो प्रभु यीशु के पास आए तो प्रभु यीशु ने उससे बात की, क्या तू विश्वास करता है? अब वो जोर से बोल रहा है, हाँ मैं विश्वास करता हूँ। लेकिन साथ में क्या बोलता है प्रभु यीशु, मेरे अविश्वास का उपाय करो। मतलब जैसे उसको विश्वास करना चाहिए वैसा उसका विश्वास नहीं था, लेकिन विश्वास प्रभु यीशु के अंदर था ना। तो प्रभु यीशु ने उसके जीवन में विश्वास बढ़ाया, उसके बेटे को चंगा कर दिया। फिर एक औरत थी, उसकी बेटी को दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ था। तो जब उस औरत ने बोला कि मेरी बेटी को आप चंगा कर दो, मेरी बेटी को चंगा कर दो, तो क्या हुआ, प्रभु यीशु ने उसकी सुनी नहीं। उसने बोला तो मैं तो इजराइल के लोगों के लिए आया हूँ, जो इजराइल की भेड़ है उनको बचाने के लिए आया हूँ। तो उसके बाद प्रभु यीशु ने ऐसा बोला कि जो बच्चे हैं पहले खाना उनको चाहिए, और जो
कुत्ता नहीं, तो वहाँ पर कुत्ते नहीं, वहाँ पर जो कुत्ते हैं उनको बाद में मिलेगा। अभी हो सकता है वो और तो गुस्सा कर जाती, हे प्रभु यीशु चंगा करना करो, नहीं तो आपने किसी और के पास चले जाएंगे। लेकिन उसने क्या बोला कि जब बच्चे भोजन खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो थोड़े थोड़े टुकड़े उनके मेज से नीचे गिर जाते हैं, वो तो हमको मिल जाए। तो प्रभु यीशु वहाँ पर बोल रहे हैं कि ऐसा विश्वास पूरे बुराई में नहीं है। मतलब प्रभु यीशु जब भी काम करते हैं तो वो सामने वाला का विश्वास देखते हैं। प्रभु यीशु की खुद का तो विश्वास था ही, ऐसी तरह परमेश्वर का जो दास रहता है, जो सेवक रहता है, उसका विश्वास होता है कि मेरा परमेश्वर ये काम कर सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो पुराना मसीह में है ना, जो अच्छे से मसीह को जान चुका है, अभी उसका विश्वास है, जो उसके विश्वास में गड़बड़ी दिखाई देती है। वो खुद को नहीं देखता, वो तो आईना लेकर बाइबल लेकर दूसरों को देखता है, जबकि वो खुद को देखना चाहिए। अभी ऐसे परमेश्वर के दास बहुत थे बाइबल में जिन्होंने प्रार्थना की, सभी के जीवन में चमत्कार होता था, सभी के जीवन में चमत्कार होता था। और आज जो वचन पढ़ा हमने याकूब उसका 5 अध्याय हमने पढ़ा 13 से लेकर उसका 18 तक, तो वहां पर ऐसा लिखा है 16 से प्रश्न, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मांगो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना, जब धर्मी जन प्रार्थना करता है तो उसका क्या होता है, उसका असर मिलता है, उसका फल मिलता है। मतलब फल कब मिलेगा कि जब सामने वाला कुछ विश्वास दिखाएगा। और इसके बारे में लिखा एलिया के बारे में। अब एलिया तो परमेश्वर अच्छे से जानता था, तो अहाब राजा के पास चला गया, उसको बोला कि जब तक मैं नहीं बोलता तब तक बारिश नहीं होगी। तो देखो तब तक ऐसा ही हुआ। वहां पर कोई तीसरा पर्सन नहीं था। ये किसका रिश्ता था, परमेश्वर का और एलिया का, कोई तीसरा नहीं था। फिर उसके बाद एलिया ने मतलब जैसा बोला वैसा ही हुआ। और बाइबल में लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत असर होता है। तो धर्मी जन कौन है, जो परमेश्वर की आज्ञाकारी करता है। इसका मतलब कि परमेश्वर धर्मी जन की प्रार्थना को सुनते ही सुनते हैं। धर्मी जन प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थना को सुनते हैं और उसको उत्तर देते हैं। लेकिन एक बार क्या हुआ, हम देखेंगे बाइबल से लूका उसका 22 अध्याय उसका 31 वचन तो करो। शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके। ये तब की बात है कि जब प्रभु यीशु को पकड़वा देना था। अभी प्रभु यीशु ने अपने 12 प्रेरितों को अपने साथ बिठाया, उनसे बातचीत की। तब प्रभु यीशु के बाद बोले कि शमौन, जो शैतान की योजना तुम्हारे प्रति वो तो इस तरह है कि वो तुम्हें मुझसे जुदा करना चाहता है। फिर आगे, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। देखो बात तो बहुत ध्यान से सुनिए। यहाँ पर प्रभु यीशु ने क्या बोला कि मैंने तेरे लिए विनती की, मैंने तेरे लिए क्या किया, प्रार्थना की। क्यों प्रार्थना की, तेरा विश्वास न जाए। अभी यीशु जी कौन है, वो धर्मी जन था। यीशु जी कौन थे, वो तो पवित्र थे। क्या प्रभु यीशु की प्रार्थना सुनेंगे? क्या पत्रस ने प्रभु यीशु का इनकार नहीं किया? कई बार ऐसा होता है इंसान के जीवन में कि जो इंसान है परमेश्वर का दास प्रार्थना तो करता है, लेकिन सामने वाला गड़बड़ी करे तो, सामने वाला परमेश्वर के वचन को ना माने तो। अभी हम यहाँ पर देखें एक बार फिर मुश्किल 32, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। तेरा विश्वास जाता ना रहे। प्रभु यीशु तो धर्मी है, वो तो पत्रस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर पत्रस ने इनकार किया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार इनकार किया। और यीशु मसीह ने यही बात बताई थी उससे पहले से कि देखो शैतान की ऐसी योजना तुम्हारे लिए। प्रभु यीशु चाहते थे कि वो अपना विश्वास छोड़ दे, लेकिन देखो होता है ऐसा कि परमेश्वर का दास अच्छा वचन सिखाता है, प्रार्थना करता है, वचन सिखाता है, लेकिन जब वो प्रार्थना करता है कई बार उसकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। क्यों? क्योंकि सामने वाला नहीं चाहता। अभी पत्रस के लिए तो परमेश्वर ने बोल दिया प्रभु यीशु मसीह ने, और प्रभु यीशु को पवित्र थे। आज तक कोई भी अच्छी बात नहीं थी प्रभु यीशु मसीह की कि उसका कोई विश्वास मतलब अच्छी प्रार्थना की, उसकी प्रार्थना ना सुनी जाए।
तो हर बार प्रभु यीशु की प्रार्थना सुनी जाती थी। तो यहाँ पर प्रभु यीशु स्पष्ट बोले कि मैंने प्रार्थना की। कितना विश्वास मिल जाए। अभी जिम्मेदारी किसकी बनती थी? वो पतरस की बनती थी। बैठ जाता, भूखा रहता, प्यासा रहता, वो बाहर ना कुछ भी ना करता, लेकिन उसने उसको ऐसे हल्के में ले लिया, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन बाद में क्या हुआ? प्रभु उसी के अनुसार कर दिया। फिर वो पश्चाताप कर रहा है। एक बार परमेश्वर के दास लोग प्रार्थना तो करते हैं, वचन सिखाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब उनकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है, फिर लोग बोलते हैं कि फलाने पास्टर को बुलाया था, उस पास्टर को बुलाया था, उसके लिए ऐसा हुआ। लेकिन कई बार खुद इंसान खुद को नहीं देखता कि मैंने क्या किया हुआ है, मुझे क्या करना चाहिए, या परमेश्वर ने क्या बोला है मुझे किस तरह से करना चाहिए। इंसान वो नहीं देखता। इस पास्टर से आराम नहीं है, दूसरे को पकड़ लो, उससे नहीं तो उससे उसको पकड़ लो। इंसान ये सकता है। तो बाइबल में लिखा है कि जो धर्मी जन है, आपको लिखा ना कभी गाते हैं, धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। तो धर्मी जन की प्रार्थना में गड़बड़ी नहीं है। गड़बड़ी प्रभु यीशु की प्रार्थना में नहीं थी। गड़बड़ी कहां पर थी? पतरस में से गड़बड़ी। इसी तरह से पुराने जितने मसीह लोग हैं ना, गड़बड़ी वो लोग करते हैं। वचन वो आईना है, दर्पण है, इसमें गड़बड़ी नहीं है। इसको मानोगे, इसके अनुसार चलोगे, तो हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही होगा। अगर इसके ऊपर विश्वास नहीं करोगे, इसके अनुसार नहीं जियोगे, खुद चाहे प्रभु यीशु मसीह धरती से, स्वर्ग से धरती के ऊपर आ जाए, आपके घर में रहना शुरू कर दें, आपके सर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करें, तो गड़बड़ी है। स्वर्गदूत भी आ जाए, अगर वचन के अनुसार नहीं करोगे, तो परमेश्वर कुछ भी नहीं करने वाला। स्वर्गदूत भी अपने कुछ भी करें, 24 घंटे प्रार्थना करें, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना से असर होता है, लेकिन कब होगा? कि जब सामने वाला वचन को जानता है, उसको मानेगा। देखो, जिसकी बेटी को दुष्ट आत्मा था, वो मसीह को जानते नहीं थे, लेकिन फिर भी विश्वास था अंदर उनके, बन गया काम उनका। इसी तरह से जो एलिया था, उसने प्रार्थना की परमेश्वर से आगे कि जब तक मैं ना बोलूं तब तक बारिश नहीं गिरनी चाहिए, और 3.5 साल तक ऐसा ही हुआ। अभी इसमें कोई और इंसान नहीं था, ये एलिया और परमेश्वर की बात हो रही थी। हाँ, मतलब अगर वचन जान चुके हो, आईने को देखो, वचन को देखो, सर से लेकर पैर तक हमें बताता है वचन कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं, हम कैसा चल रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। फिर वचन के अनुसार किसी भी दास को बुलाओ, आपका काम चुटकी में हो जाएगा। क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना से असर होता है, बदल लगता है। और हमारे प्रभु यीशु मसीह बहुत धर्मी है। जब वो प्रार्थना उन्होंने की, तो पतरस का जीवन सही नहीं था, तो उसके जीवन में काम नहीं हुआ। आज हो सकता है आपका कोई काम रुका हो सकता है आपको जीवन में ऐसी समस्या हो सकता कोई परेशानी हो, आपने न जाने कितनी बार खुद प्रार्थना की, परिवार ने बैठकर प्रार्थना की, हो सकता कितने सेवक आपके घर में प्रार्थना के लिए, लेकिन काम नहीं हुआ। तो क्या सेवक को बोले सेवक में गड़बड़ी है? वो मैं नहीं जानता, लेकिन अभी जरूरत है हम खुद को देखें। हमारा कोई ऐसा करार, हमारा कोई ऐसा काम जो रुका है, या जिस तरह से हमें करना चाहिए परमेश्वर के अनुसार, वो देखने की जरूरत है। और तभी धर्मी जन की प्रार्थना हमारे जीवन में काम करेगी। प्रार्थना करें, आंखें बंद करें। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिताजी, आपकी आराधना करते हैं पिता, आपके पास आते हैं पिता, आपकी स्तुति करते हैं पिताजी। और धन्यवाद मेरे पिताजी, आपने जो वचन के जरिए हमसे बातचीत की मेरे पिताजी। और मेरे प्यारे पिताजी, आपका वचन जो दर्पण है मेरे पिताजी, हम मेरे पिताजी उस दर्पण में, उस आईने में, उस शीशे में अपने आप को देख सके मेरे पिता। और जितनी कमी घटी है मेरे पिताजी, हम उसको निकाल सके मेरे पिताजी। और पिता जैसा आप चाहते हो मेरे पिता, वैसा ही हम जीवन जीने पाएंगे मेरे पिताजी। और प्रभु पिताजी, इस वचन की आशीष से हम सभी को आभार दो पिताजी, और सारी महिमा, सारा मान सम्मान आपको मिलने का। प्रभु यीशु, इस घर के चारों ओर स्वर्गदूत भेज के रखवाली करें, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।